गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपकी जो क्लास है ये क्लास है घातांक और करणी। किरण की किताब का जो चैप्टर चल रहा है, किरण की घातांक और करणी चल रहा है, में टाइप 4 हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो वो टाइप 4 में क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ठीक सवाल हैं, सारे अच्छे सवाल हैं। हम इनको कैसे आसान कर सकते हैं आपको ये सिखाएंगे। प्लस इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चंस हैं, अब इस क्वेश्चन में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं ये भी सिखाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन कितने टाइप के बनेंगे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको मैं बहुत चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, बहुत चीज़ें आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो इस क्लास को पूरा देखना, कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कुछ आपको करने होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, समझिए। सबसे पहले आप इसको अगर तुम लिखना चाहो तो √9 लिख सकते हो और इसको लिखना चाहो तो √4 लिख सकते हो। इतनी बात समझ आई ना। अभी देखो, अगर तुम इसकी बात करते हो 1/√9 माइनस √8, एक मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें इसकी सेवमी का गुणा करा दो, माइनस है तो प्लस से गुणा करा दीजिए। आपने जैसे ही जब प्लस से गुणा कराया तो ऊपर क्या बना, √9 प्लस √8 बना और नीचे क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या मिला 1 और ऊपर क्या मिला √9 प्लस √8। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, सीखा क्या कि हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, एक बार ये देखिए समझिए, और कैसे आसान लिख सकते हैं आप ये समझने की कोशिश करिए। देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 9 प्लस √8, ये इसका मान हुआ। अब इसके बाद क्या है, माइनस है, चलिए माइनस लगा लिया। अब लिखेंगे √8 प्लस √7, फिर आपने प्लस लिखा, आपने लिखा √7 प्लस √6, फिर आपने माइनस लिखा, ये हो गया √6 ये माइनस है ना तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, प्लस होगा √5 प्लस √4, √5 प्लस √4। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी, सबको समझ आई होगी। तो जहाँ माइनस है वहाँ साइन चेंज रहेंगे, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। √9 का मतलब 3 और प्लस कितना लिखा है, देखो ध्यान से देखना, ये प्लस का है ना, तो प्लस का क्या लिखा है 2, तो 3 और 2 कितना हुआ 5। उम्मीद है अब आप सवाल को केवल देख के कर पाओगे, सवाल बिल्कुल आसान था, कैसे करना था समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, निम्नलिखित में से किसके बराबर है। क्या बोला उसने, किसके बराबर है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम इसकी बात करो तो ये लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर माइनस ये लिखा है 6, तो 8 में 6 गया, कितना मिला 2। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2। समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 3। देखो इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखो, सीखने की कोशिश करना, ठीक है। आप इसको 1/√2 प्लस 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ऐसा क्यों किया, उसके पीछे रीज़न क्या है, तो उसके पीछे रीज़न है, आप क्वेश्चन को आसान अगर करना चाहते हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। a प्लस बी, बी प्लस ए, बात तो वही है ना। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस, ये आ जाएगा माइनस। ये बात क्लियर, इतनी बात समझ आई होगी। फिर क्या बनेगा √3 माइनस √2, ये वैल्यू यहाँ पे कट रही है। अब इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद अगर तुम लिखोगे तो क्या बनेगा √3 माइनस √4 या √4 माइनस √3, ये भी कट गया। तो यहाँ पे √1 बचा है, क्या बचा है √1, मतलब सेकेंड टर्म बचा है। वहाँ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा √100, ठीक है, √100 माइनस √99, √100 माइनस √99, ऐसा कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो पहले आपको मिला 100, फिर क्या मिला 99। देखो एक बार थोड़ा समझना, देखना क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनना। क्वेश्चन का आंसर तो 9 आपको दिख गया होगा, ठीक है, लेकिन एक बार और देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए आंसर क्या है 9। देखना सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इसको ऐसा लिखा, आपने इसको ऐसा लिखा, आपने इसको ऐसा लिखा 4 + 3, आपने इसको लिखा था 3 + 2। फिर इसके बाद आपने क्या लिखा √4 प्लस √5 डॉट डॉट 1/√100 माइनस √ या प्लस √99।
तो ये लिखा था 1 + 2, आपने 2 + 1 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको जब लिखेंगे तो √2 + √1, यहाँ तक सभी लोग ठीक। इसके बाद आपका प्लस है, ये बना √3 माइनस √2 माइनस पहले नंबर बड़ा है बाद में छोटा है, वैसे इसके बाद क्या मिलेगा √4 माइनस √3, फिर क्या मिलेगा √5 माइनस √4, वैसे ही क्या मिलेगा √100 माइनस √99, और 99 के पहले 99 मिलेगा, 100 आखिरी टर्म था, 100 बचेगा, ये सब कट रहा है, ये सब कट रहा है, और यहाँ पे क्या मिला है 1, यहाँ पे क्या मिला है 1, ठीक है, और वहाँ पे क्या मिला है 100 मिला है, और इसके बीच में क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, तो 100 का रूट मतलब 10 माइनस 1, तो क्वेश्चन का आंसर 9। तो उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और सभी को समझ आ गया होगा क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो इसे एक दो और प्रैक्टिस करना, पक्का समझ में आ जाएगा, कठिन बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, देखिएगा, समझिए क्या लिखा है। ये लिखा है 81 की पावर 81 की पावर 3.6 इंटू 9 की पावर 2.7 इंटू 81 की पावर 4.2 इंटू 3, ये सवाल है। अब देखो, ये आप सभी को पता है, गुणे में घाते जुड़ती हैं, भाग में घाते घटती हैं, आप पहले पढ़ चुके हो। अब क्या करना है, देखना, सीखने की कोशिश करना। 81 है 3 की पावर 4 और इंटू है 3.6, तो टोटल हो गया 4 3 12, 6 चौको 24, 4 3 12 और 6 चौको 24, 12, और ये हो गया आपका 3 की पावर 3.6 इंटू 4, 6 चौको 24 का 4 12, 14.4। अब देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3 का स्क्वायर और की पावर 2.7, तो ये बना आपका 5.4 इंटू 3 की पावर 5.4। अब जैसा आपको पता है ये लिखा है 3 की पावर 4, अब 3 की पावर 4 की पावर 4.2, तो आपको क्या बना 16.8, ये 3 की पावर 16.8 इंटू 3 की पावर 1। आपने इसको देखा तो ये देखो, ये यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो, तो ये बना 3 की पावर 19.8 अपॉन में क्या है 3 की पावर 17.8, भाग में घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो आंसर क्या है 9। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 9। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला देखिए, अगला समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने एक अच्छा सवाल दिया है, इसको कैसे करना है देखिएगा, समझिएगा। देखो यहाँ करनी में 3 है, तो अंदर कुछ ऐसा बनाओ कि जिससे करनी में 3 वाला टूट जाए। तो 40 क्या है 8 × 5, और 8 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा 4, करनी में 3 अंदर 5। आपने इससे 8 बाहर ले लिया, तो ये बात समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब जरा इसे देखो, ये लिखा है 64 × 5, 64 × 5, ठीक है। तो जब 64 × 5 लिखा है तो 64 बाहर लोगे तो 4 बाहर आएगा, तो माइनस का क्या मिला 16, करनी में 3 अंदर 5। अब ये क्या लिखा है 125 × 5, तो 125 का मतलब बाहर क्या आएगा 5। देखो 125 किसका क्यूब है, 5 का है ना, तो 5 बाहर आएगा, तो ये होगा प्लस का 15, करनी में 3 होगा, अंदर 5 होगा। माइनस का लिखा है 3, करनी में 3 और 5 लिखा है। आपने क्या किया, जब इन दोनों को जोड़ा, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, जब आपने इन दोनों को ऐड किया, ये दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया, 15 और 4 19 हुआ, 16 और 3 19 हुआ, प्लस का 19 माइनस का 19 प्लस का 19, करनी में 3 और 5, माइनस का 19, करनी में 3 और 5, आंसर क्या हुआ 0। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आप इसे कर लेंगे। आंसर क्या है 0। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस टाइप के जो नए सवाल है आपको मैं यहाँ पे ये भी सिखाऊंगा क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक ही चीज़ समझाऊंगा। पहले इसको बेसिक करेंगे, बेसिक हम लोग पहले क्या करते थे, फिर हम लोग कैसे समझदार हुए, इसमें जो नए सवाल बनेंगे वो भी इसके बाद समझाऊंगा। ये लिखा है सवाल √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30
और ये भी जो आपको दिया गया है इन्फिनाइट तक दिया गया है, अनंत तक दिया गया है। आपने क्या किया, इसको x के बराबर मान लिया। आपने जब इसको x के बराबर मान लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 30, ये हो जाएगा अंडर रूट 30, ये हो जाएगा अंडर रूट 30, फिर इसके बाद अंडर रूट 30, और इस पूरे का जो मान हम लोग मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं, x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 30 प्लस एक्स आ गया। आपको इसे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस 30 बराबर 0। आपने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 मिला, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया तो भी आपको x माइनस 6 मिला, बराबर क्या मिला, 0। तो यहाँ से इसके दो मान मिले, x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान आपको 6 मिला। अगला मान मिला x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान आपको माइनस 5 मिला, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। वैल्यू लेंगे प्लस वाली। ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड है। अब इसमें ट्रिक कैसे बनी, ट्रिक समझना, ये देखो ट्रिक कुछ नहीं होता है, केवल क्वेश्चन को कैसे आसान किया आपको ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनना समझना, देखो अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 ऐसा आपको कुछ दिया गया है, ठीक है। आपने जब इसको माना तो यहाँ पर हमेशा x आया, और यहाँ पर x का मतलब यहाँ पर हमेशा x आएगा, और जब यहाँ पर हमेशा x आएगा तो इसके जो फैक्टर होंगे वो हमेशा अल्टरनेट ही होंगे, तभी तो 1 मिलेगा। तो अब 30 के अल्टरनेट फैक्टर यहीं से कर दो, 30 के अल्टरनेट फैक्टर यहीं से कर दो। आपने जैसे यहाँ पे इसके फैक्टर किए, प्लस में है तो आंसर बड़ा वाला आता है, माइनस में है तो छोटा वाला आता है। ये बन गई ट्रिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ऐसा क्यों हुआ ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या बना, इसी में अगला आप सुनना समझना। ये अंडर रूट में है ना, प्लस में है, अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस में। अब सुनो, अंडर रूट है, प्लस में है, 30 लिखा है, 30 में क्या जोड़ें, कौन सा सुनना, 30 में क्या जोड़ें जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए, 30 में क्या जोड़ें जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6 जोड़ें, खत्म हो गया। 30 में क्या जोड़ें तो आप क्या आपका आंसर बन जाए, तो क्या जोड़ना है, 6। उम्मीद है आप सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, देखो ऐसे आपको अगला सवाल ये आपको इसी में बता रहा हूँ, ठीक है। आपको दिया गया अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, और पूछा गया इसका मान क्या है, आपसे पूछा गया। आंसर लिखना सीखिए, केवल आंसर लिखना, सुनना समझना। देखो 12 का मतलब 3 गुणे 4, प्लस है तो 4, सबको पता है। 12 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 12 में 4 जोड़ो 16 बन जाएगा, पूर्ण वर्ग हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है बात समझ गए होगे, कर लोगे इससे भी आप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या नया सिखाने वाला हूँ, कुछ नई चीज़, जो नया सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, वो नया क्वेश्चन सुनना। जैसे आपको दिया ये गया, सॉरी ये सवाल आपको दिया गया, यहाँ पे लिखा है करनी में 3, और अंदर लिख के देगा आपको 60, फिर लिखा करनी में 3, फिर लिखा 60, फिर लिखा करनी में 3, फिर लिखा 60, फिर लिखा करनी में 3, फिर लिखा 60, और इसका मान पूछा, और आपको इसका मान पूछा। अब ये सवाल करनी में 3 सॉल्व करना आसान नहीं है, मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी केवल आंसर लिखना सीखो, कैसे आंसर लिखना है ये सीखो। करनी में 3 है मतलब क्यूब रूट है, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आपके इस टाइप के सारे सवाल हो जाएंगे। बस दिमाग लगाना, जैसे बता रहा हूँ 4 वाला भी ऐसे ही बनेगा, 3 वाला भी ऐसे ही बनेगा, वर्गमूल वाला भी ऐसे ही बनेगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। देखना 60 में ऐसा क्या जोड़ें, 60 में ऐसा क्या जोड़ें ताकि नंबर पूर्ण घन बन जाए, 60 में क्या जोड़ें ताकि नंबर पूर्ण घन बन जाए। तो आप समझ पा रहे होंगे 60 के बाद जो पूर्ण घन नंबर है वो 64 है, और 60 में जोड़ा क्या, 4। क्वेश्चन का आंसर खत्म, 4। अब इसका सॉल्व करने का मेथड क्या है, आपको मेथड सिखा दे रहा हूँ, देखिए समझिए, देखिएगा समझिएगा। आपने माना x के बराबर, इसका दोनों तरफ क्यूब किया तो x क्यूब, ये हो गया 60। इसके बाद जैसा सवाल लिखा था वही हमने यहाँ पे ऐसा भी लिखा, लेकिन इस पूरे का मान जो हम लोग मान चुके हैं वो x मान चुके हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x क्यूब
बराबर 60 प्लस एक्स। हम इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर 60। अब क्यूब का समीकरण सॉल्व करना आसान नहीं था, तो हमने यहाँ पे दिमाग लगाया। कैसे किया सुनना समझना। इसको सॉल्व कैसे किया ये स्टेप जरूर देखिएगा, सुनिएगा। आप यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा। इसको क्या लिखने वाले हैं एक बार देखना, क्या लिखने वाले हैं। ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखो क्या लिखने वाले हो आप, लिखने वाले हो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स और एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स और एक्स प्लस 1, ये लिखने वाले हो। अब तो 60 के फैक्टर क्या होंगे, 60 के फैक्टर होंगे 3 गुणे 4 गुणे 5। फैक्टर क्रमागत क्यों करने, देखो ये x का मान है, ये वाला मान इससे एक कम है, ये वाला मान इससे एक ज़्यादा है, तो 60 के क्रमागत फैक्टर किए 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, तो x का मान क्या है 4। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड हुआ। आप लोग कमेंट करके बताओ ये समझ आया कि नहीं आया। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे। कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन सेम ऐसे और बता रहा हूँ, देखिए समझिए। अगला क्वेश्चन एक सेम ऐसे, देखिए सेम ऐसे सवाल क्या है। देखिए आपको एक सवाल दिया गया कि अंडर रूट 24 करनी में 3 है 24 प्लस करनी में 3 है फिर 24, करनी में 3 है और 24, अनंत तक दिया है, अनंत पदों तक दिया है। मान पूछा कैसे करना होगा, देखिए समझिएगा कैसे करना है, समझिए। देखिए अच्छा 24 में क्या जोड़ें जिससे ये नंबर पूर्ण क्यूब बन जाए। 24 में ऐसा क्या जोड़ें जिससे नंबर पूरा क्यूब बन जाए। तो 24 में आप देख पा रहे हो 3 जोड़ लो, तो 24 3 27 हुआ जो कि क्यूब बन गया। समझ आ गया होगा, कर लोगे। या इसके 3 अल्टरनेट फैक्टर कर लो, तो 3 इसके अल्टरनेट फैक्टर होंगे 2 3 4, अल्टरनेट फैक्टर 2 3 4, आंसर हो गया 4। कैसे, ये आपने इसके पहले सीख लिया था कैसे बना, तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। समझ में आ गया होगा। ये नया सवाल है, बनेगा तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। जैसे एक सवाल यहाँ पे सेम ऐसे ही और देखिए, सेम ऐसे एक सवाल और देखिए। लिखा है अंडर रूट 120 करनी में 3 है, करनी में 3 है फिर 120, करनी में 3 है 120 का मान बताएं, ये पूछा गया है। 120 है ना, 120 में क्या जोड़ें कि पूर्ण घन बन जाए। 120 में ऐसा क्या जोड़ें कि पूर्ण घन बन जाए, तो आप कहोगे भैया 5 जोड़ दो, खत्म, बन गया पूर्ण घन। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और इसे कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके अल्टरनेट फैक्टर देखो, 3 गुणे 4 गुणे 5, नहीं सॉरी 4 गुणे 5 गुणे 6, ये हुआ 20, 20 संग 120, बीच वाला मान 5, खत्म, आंसर हो गया। तो आप इसे सॉल्व करना भी सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा समझाऊंगा, देखना। तो इसे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। सवाल ने पूछा है इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। क्या करना है देखिए समझिए। ये अभाज्य है नहीं तो इसके अभाज्य फैक्टर कर लीजिए। हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। 7 एक प्राइम नंबर है तो हमने 7 को ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब 16 प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 2। तो देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 बार बनेगा, और 4 बार बनेगा तो क्या हो जाएगा 8। या 2 की पावर 4 की पावर 2 क्या बना 8। 11 एक प्राइम नंबर है और 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो 10 को क्या लिखोगे 2 गुणे 5, पावर कितनी 2 और पावर कितनी 2। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो 2 2 4 1 5, 8 और 5 13, 8 और ये 5 तो 8 13, 13 और 3 कितना हुआ, तो 13 3 कितना हुआ 16, 16 और 10 कितना हुआ 26, 26 और 10 कितना हुआ 36। आपके क्वेश्चन का आंसर 36। उम्मीद है समझ आ गया होगा और आप लोग इसे कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पूछा गया है इसका मान ज्ञात करें, या आपसे क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया इसका मान ज्ञात करें। क्या करना है सिंपल सा देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इसको लिखते हैं तो आप इसको लिखोगे 4 गुणे 5, 2 बाहर ले लो तो 2 अंडर रूट 5 बचा।
इसको देखो, ये लिखा है 4 गुणे 3, 4 बाहर लो 2 आ जाएगा, तो प्लस का 2√3 बचा। इसकी बात करते हैं तो ये लिखा है 9, 9 का क्यूब लिखा है। अब माइनस, अब देखो इसमें क्या करोगे, 4√5 माइनस √3 की संयुग्मी से आप गुणा करा दो, और जब आप ऐसा कराओगे तो अपॉन में तो 2 मिल जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपॉन में 2 मिल जाएगा, अपॉन में 2 मिला और ऊपर क्या मिल जाएगा, 4√5 प्लस √3, इससे काटा तो 2 मिला, तो क्या मिलेगा, माइनस का है 2√5 प्लस 2√3, माइनस है साइन चेंज, ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस का 9, क्या लिखा है 81 मतलब माइनस का 9। देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सब कट गया, आंसर क्या हुआ 0। केवल सवाल को ध्यान से देखना था, सॉल्व करना था, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। देखो सेम वही सवाल है, इससे पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है और ये अभाज्य नहीं है। आप इसको क्या लिखोगे, 6 को क्या लिखोगे, 2 गुणे 3, पावर कितनी है 333 और पावर कितनी है 333, तो यहाँ पे क्या बना, ये बात समझ आ गई होगी। 6 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 3। 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 की पावर 222 और गुणे 8, 8 का मतलब 2 गुणे 2 पावर 111, 111, 111, या कितना हो गया 333 हो गया, ये 222 हो गया, ये यहाँ पे 666 हो गया। आपने जैसे इन सभी को जोड़ा तो 6 2 8 3 11 का 1 कह दी कितना 1, फिर 11 1 12 का 2 और 11 1 12, 1221। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1221। कैसे क्या करना है ये बात सबको समझ आई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, शायद सबको आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें एग्जाम में आपसे नया सवाल कैसे बना सकता है, इस क्वेश्चन में नया क्वेश्चन कैसे बनाएगा, आपको वो समझाने चल रहा हूँ। देखना, जैसे लिखा है यहाँ पे कि 16 की पावर 10 गुणे 2.5 की पावर 8 इंटू 3.5 की पावर 8 में अभाज्य अपवर्तों की संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, ऐसा उसने पूछा। देखो ये लिखा है 2 की पावर 4, 4 की पावर 10, मतलब ये 2 की पावर 40 बन जाएगा। अगर आप इसे देखो तो 2.5 को आप क्या लिखोगे, तो आप इसे लिखोगे 25/10, सेम ऐसे लिख लो। आपने लिखा 25/10, इस पूरी की पावर क्या है 8। इसे क्या लिखोगे 35/10, पूरे की पावर क्या है 8। ये बात सभी लोग समझे होंगे, इतना आ गया होगा, ठीक है। अब देखना, ये पहले 2 की पावर 40 है इनटू, अब इसकी बात करते हैं तो ये लिखा है 5 गुणे 5 पावर 8 और ये लिखा है 5 गुणे 2 पावर 8 और पावर 8, ये पावर 8 कट जाएगी। अब ये क्या लिखा है 5 गुणे 7 और ये लिखा है 2 गुणे 5 पावर 8 और पावर 8, और यहाँ पर क्या है पावर 8, 5 की पावर 8, ये इससे कट गया है। आपने लिखा कि 2 की पावर 8 ये है, 2 की पावर 8 ये, 2 की पावर 16 हुआ, 16 इसमें चला गया तो 2 की पावर 24 बचा, इंटू 5 की पावर 8 बचा, इंटू 7 की पावर 8 बचा। देखो 24 और 8 कितना हुआ 32, 32 और 8 कितना हुआ 40। क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 40। अगर ऐसे पॉइंट वाले क्वेश्चन बन जाएं तो भी आप कर पाओगे। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी, एग्जाम में ऐसा चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे एनटीपीसी एग्जाम में इस बार क्वेश्चन इसमें आया था रूट वाला, सेम ऐसे करना था, रूट का मतलब 1/2 हो गया और कुछ नहीं करना था, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन दिया आपको परेशान कर रहा है, देखना ऐसा क्वेश्चन देखिए आपको दिक्कत करेगा। बोला उसने क्या 6 की पावर 10 गुणे √3 की पावर 10 गुणे 7 की पावर 15 में अभाज्य अपवर्तों की संख्या क्या है। आपको लगा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कठिन सवाल है, ऐसा नहीं है, दिमाग लगाना। इसको आप लिखोगे 2 गुणे 3 पावर 10, आप लिखोगे 3 की पावर 1/2 गुणे 10 और लिखोगे 7 की पावर 15। इससे काटा तो कितना 5 मिला। अब देखो 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 7 की पावर 15, 15 और 5 20, 30, 40। क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसा अगर रूट में मिल जाए तो भी आप लोग कर लोगे। करनी में 3 होते हैं, 1/3 होता है, बाकी कुछ नहीं है। सवाल बिल्कुल आसान है, टाइप सीखिए, समझिए। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, समझिए। देखिए देखो ये लिखा है 72
और 72 को लिख सकते हैं हम लोग 36 गुणे 2, और 36 का मतलब 6 बाहर आ जाएगा, 6√2 बना, इंटू ये लिखा है 121 गुणे 3, और 121 का मतलब 11 बाहर आ जाएगा, तो क्या बना 11√3। अब ये क्या लिखा है 25 गुणे 7, 5 बाहर आ जाएगा, 25 का मतलब ये हुआ 5√7। अपॉन की बात करें तो ये लिखा है 16 गुणे 2, 4 बाहर आएगा तो बनेगा 4√2, इंटू अगर इसकी बात करो ये लिखा है तुम्हारा कितना 147, ये 7 से कट रहा है, देखना एक बार, 7 दूनी 14, 7 1 21, 7 पूर्ण वर्ग होता नहीं है, तो किस नंबर से पूर्ण वर्ग से कट रहा है एक बार ये देखना। ये नंबर जो कट रहा है किससे कट रहा है एक बार आप ये देखें और थोड़ा समझने की कोशिश करें। 147 जो है क्या 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 चौको 12, देखना 3 चौको 12 और 3 नवैया 27, बाहर क्या आ गया 7, अंदर क्या बचा 3। ये बात समझ आई ना, 49 से कट रहा था तो हमने देखा 3 से कट रहा था, तो 3 गुणे 49 है, 49 बाहर आ गया, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसको देखना समझना, ये नंबर देखो 9 से कट रहा है, 9 से अगर तुम काटो तो 9 दूनी कितना होगा, 9 दूनी 18, 7 से देखिए, अच्छा अगर 7 से देखिएगा 7 3 21, कितना बचा 4, 7 3 21, तो 7 3 कितना हुआ 21, कितना बचा 4 और 7 6 42, तो ये आपको क्या मिला 36 गुणे 7, और 36 से 6 बाहर आ गया, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब देखो √2 6 इंटू √2 या 6√2 बात तो वही है ना, अभी लिखा है 11√3 या 7√3 बात तो वही है ना, ये भी बात वही है, 6 से 6 कट गया, ये मिला 55 और ये मिला 7 चौको 28, 55/28, 55/28, एक बार देखते हैं क्या है, 6 से 6 कटा, 7 चौको 28, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 55/28, देख लीजिएगा आपका जो सही आंसर होगा वो 55/28 ही होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं था। ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्या सवाल है देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करना है देखिए समझिए। देखो ये लिखा हुआ है 3 + √8 प्लस, अगर इसको उल्टा लिख दो तो बन जाएगा 3 माइनस की जगह प्लस बन जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आप सही में क्या गुणा कराओगे, ऊपर प्लस वाला बन जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, समझ में आ गया है। फिर माइनस, ये क्या लिखा है 6 + 4√2। अच्छा ये बताओ, माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये 6 चला गया, ये बना, ये कितना बना 2√8। अच्छा √8 को ये भी लिख सकते हो ना 4 गुणे 2, तो इससे ये 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बना 4√2 और -4√2, ये भी यहाँ से कट गया, तो आंसर क्या हुआ 0, खत्म आंसर। तो उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। अब इस सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं, आपको पूरा समझाने चल रहा हूँ, ठीक है, आराम से देखिएगा, पूरा वीडियो को पूरा समझाने चल रहा हूँ, ठीक है। किस टाइप के बनेंगे देखिएगा, समझिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये आपको पहला इसका बेसिक सवाल है, √2 √2 √2 √2, ये आपसे पूछा गया इसका मान क्या है। तो आप इसे क्या लिखोगे 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1/8 इंटू 2 की पावर 1/16। अब ये क्या है, पहले इसके अंदर रूट है, फिर इसके अंदर रूट है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा कुछ बना। अब इसे क्या लिखोगे 2 की पावर 15/16, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 2 की पावर 15/16। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा, इसकी जो ट्रिक होगी, वो ट्रिक क्या है, ट्रिक कैसे बनती है ये भी समझा देंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा 2 की पावर n, ऊपर होगा 2 की पावर n-1, और किसकी पावर में होगा, ये x की पावर में होगा, किसकी पावर में होगा, x की पावर में होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। अब जैसे आपको बोला जाए कि √7 √7 √7 √7 √7 √7 का मान क्या है, ये पूछा गया है।
तो क्या लिखोगे 7 की पावर में लिखो, कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये हो गया 64, ऊपर हो गया 63। क्वेश्चन का आंसर खत्म। शायद समझ आ गया होगा। जैसे आपको बोला गया, कुछ भी बोला जाए इस टाइप का सवाल, जैसे आपको बोला गया कि √3 √3 √3 √3 √3 ये लिख के दे दिया, इसका मान पूछा, क्या करना है देखना, सुनना, समझना। देखो 3 की पावर में होगा, अब क्या करना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये बना 64, ये हो गया 63। क्वेश्चन का आंसर खत्म। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे और आपको आ गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल सुनना, अगली स्टेप क्या है उसको देखना, समझना। जैसे आपको बोला जाएगा कि √2 अनंत तक बोला गया, पूछा इसका मान क्या है, इसका आंसर क्या है 2। अब इसका मेथड सीखिए, मेथड क्या है ये देखिए, समझिए, देखिएगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन था √2 ये आपका क्वेश्चन था, आपने x के बराबर माना, दोनों तरफ इसका स्क्वायर किया, तो ये हो गया x², ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया √2 ... इस पूरे का मान जो आप मान चुके हो x मान चुके हो, तो x² बराबर 2x हो गया, x से s कट गया, x का मान कितना 2। क्वेश्चन का आंसर ये मेथड हुआ। अब उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे, करने का मेथड क्या समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिएगा, समझिएगा। ये लिखा है √7 और अनंत तक दे दिया जाए तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 7। अगर 5 लिखा है तो 5 होगा, कुछ भी लिखा है अनंत तक दिया है, जो लिखा है वही आंसर होगा। ये इसका नया कॉन्सेप्ट बना, क्वेश्चन करने का मेथड भी समझ में आ गया और ट्रिक भी समझ में आ गई। अब इसके बाद समझिए, इसके बाद देखिएगा, जैसे आपको ये बोला गया कि अंडर रूट में लिखा गया, यहाँ करनी में 3 है, फिर यहाँ लिखा है 4, फिर लिखा है करनी में 3, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है करनी में 3, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है करनी में 3, फिर लिखा है 4, और ये अनंत तक आपको दे दिया गया। आपने इसको x के बराबर माना, अब क्या किया, इसका क्यूब किया। जैसे इसका क्यूब किया तो 4 बाहर आ गया। इसके बाद जो आप वैल्यू इसको मान चुके हो, करनी में 3 4, करनी में 3 4, आप जो वैल्यू मान चुके हो, इस वैल्यू का जो मान है वो आप x मान चुके हो, ये कुछ ऐसा हो गया। अब एक x कट जाएगा, x² का मान 4 मिला, तो क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। करनी में 3 था तो क्यूब करना था, करनी में 2 था तो स्क्वायर करना था, करनी में 4 होगा तो पावर 4 करना होगा। जैसा एक और देखना, जैसे लिखा है करनी में 4, अंदर लिखा है 8, करनी में 4, अंदर लिखा है 8, करनी में लिखा है 4, अंदर लिखा है 8, इनफाइनाइट तक दे दिया गया है। हमने इसको x के बराबर माना, पावर 4 किया तो कुछ ये बना, और ये हो जाएगा 8x, x से 1x कट गया, x की पावर 3 बराबर 8 हो गया, x का मान 2 हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट सीखिए, अगला पॉइंट समझिए। अब ये सवाल आपको दे दिया गया है और ये क्वेश्चन जो है ये इनफाइनाइट तक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, किताब में देखिएगा आगे डॉट 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 लगा होगा, इनफाइनाइट तक है। आपने x के बराबर माना, अब सुनना, यहाँ पे ये जो टर्म है ये रिपीट हो रहा है, मतलब एक बार स्क्वायर करना है और एक बार क्यूब करना है, एक बार स्क्वायर करना है और एक बार क्या करना है, क्यूब। आपने इसका x² किया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2, फिर क्या है करनी में 3 है, फिर 4 है, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2, फिर आ जाएगा करनी में 3, फिर 4, और ये अनंत तक बन जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद देखना, ये क्या है करनी में 3, करनी में 3 मतलब हमें इसका क्यूब करना है, और जब इसका क्यूब करोगे तो x की पावर 6 बन जाएगा, x की पावर 2 की पावर 3, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 6 बन गया। अब ये क्या मिला, 2 का क्यूब कितना हुआ, 8 हुआ, 4 बाहर आ गया। इसके बाद जो इसका मान आप लोग जो मान चुके हो, क्या मान चुके हो, x मान चुके हो। ये बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब क्या हुआ, x की पावर 6, 8 चौको 32, ये हुआ x, एक x यहाँ से कैंसिल हो गया, x की पावर 5 बराबर 32। तो ये क्या लिखा है, 32 क्या होता है, 32 2 की पावर 5 होता है। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5। अब देखो दोनों की घातें इक्वल हो गई, तो x का मान क्या हो गया, 2। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ x का मान 2। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप इसे कर पाएंगे। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए। अब ये ठीक सवाल है, क्वेश्चन देखिए कैसे क्या करना होगा, देखिएगा। देखो 3√2, अब इसके कॉन्जुगेट से गुणा कराओगे, √3 - √6,
अच्छा अपॉन में क्या मिलेगा, जब गुणा कराओगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये 6 पहले कर देना, इसको बाद में कर देना, तो इसका अंतर आएगा 3, कुछ ऐसा आपको मिला। इसके बाद माइनस ये मिलेगा 4√3। अब इसके बाद क्या मिलने वाला है, कॉन्जुगेट गुणा कराओगे तो मिलेगा √6 माइनस √2 और बटे में कितना मिलेगा 4, बटे में क्या मिलेगा 4। ये सब आप लोग समझ रहे होगे ना। इसके बाद क्या मिलेगा देखना, ये लिखा है √6। अब ये देखो गुणा किससे कराओगे, √2 प्लस माइनस √2 माइनस √3 और बटे में क्या मिलेगा 1। तो इसको ऐसा कर लो, इसको आप ऐसा कर लो, √3 माइनस √2 कर लो तो बटे में क्या मिल जाएगा 1, वैसे माइनस बना जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, सबको आ गया होगा। देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब देखना ये क्या मिला, √3 दूनी 6। इसके बाद क्या मिला, माइनस का 6 दूनी 12, माइनस है ये देखना, ये कितना हुआ 18, फिर ये कितना हुआ माइनस का 6, फिर इसके बाद प्लस है तो क्या मिलेगा, ये मिला 18 और ये क्या आपको क्या मिला 12। अब ध्यान से देखिए, माइनस है ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, क्या क्या कट रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कट गया, आंसर क्या होगा 0। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, बहुत आसान है, एक दो बार कोशिश करिए, आप इससे कम करना सीखिए, बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन थोड़ी कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, इसको आप देखिए और कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए। तो आप इसे लिख सकते हैं 6 गुणे 4, ठीक है, और 6 गुणे 4 से 4 बाहर आ जाएगा तो 2√6 बन गया। इसको आप देखो तो लिखा है 36 गुणे 6, तो आ गया 6√6 आ गया। और लिखा है 16 गुणे 6 मतलब 4√6 आ गया। तो क्या बना 8√6 बटे 4√6। क्वेश्चन का आंसर क्या है 2। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया है इसका मान क्या है, ये आपको एक समीकरण दिया है, इसका मान क्या है। चलो ध्यान से देखो, सुनो। आप क्या करोगे, 7 या लिखा है 4 माइनस 3√3 और यहाँ पे क्या है प्लस है, अपॉन में क्या है 7 प्लस 4√3। आप इसकी सभी से गुणा कराएंगे। जैसे आपने गुणा कराया तो नीचे क्या मिल जाएगा 1, ये तो 1। आपको इसे सॉल्व करना है बस, ठीक है, केवल इसको सॉल्व करना और आंसर लिखना है। देखना 4 सत्ते 28, 3 वाले गुणा कराएंगे तो 3 सत्ते 21 और ये हो गया 21√3। अब आपने गुणा कराया, आपने इससे गुणा करा लिया, इसमें गुणा कराएंगे तो 4 गुणा जब इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा 4 चौको 16√3। अब इसका जब गुणा कराएंगे, 4 का गुणा करा लिया और 4 का गुणा जब आपने इससे √3 का गुणा पहले इससे कराया तो आपको क्या मिला, हाँ ठीक है। अब 4 का गुणा कराएंगे, 7 चौको कितना मिलेगा 28। देखो गुणा कराना है बस और कुछ भी नहीं है। तो 4 का गुणा 7 से, तो ये कितना हुआ 28। 4 का गुणा इससे कराया तो माइनस का 16√3 मिला। अब इसका गुणा इससे कराया तो माइनस का प्लस का है, प्लस का मिलेगा 21√3 और इसका जब गुणा इससे कराया तो क्या मिलेगा 4 3 12 और ये कितना हुआ 3। तो 12 गुणे 3 कितना मिला 36। क्या मिला 36, वो भी किसका मिला माइनस का मिला। अब देखना सुनना, देखो 36 में से 28 गया बचा, -8 बचा और यहाँ प्लस की बात करें तो 21 में 16 गया, कितना मिला 5। तो 5√3 -8, 5√3 -8, ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक आपके जो सवाल हो गए, सवाल 15 सवाल हो गए हैं, 15 सवाल हो गए हैं। आगे सवाल और भी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है। अब इसमें क्या है, इसमें सेगमेंट गुणा कराना है, सेगमेंट गुणा कराना है, सिंपल सा सॉल्व करना है। एक बार कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा, आप परेशान नहीं होना, ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्या है, एक बार देखो, सुनो, समझो क्या है, देखना सुनना, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है 13 का, इसमें 13 आपने जोड़ा तो ये कितना बनेगा आपका
ये स्क्वायर है 13 का, 68 आपको प्लस करना है। तो 68 और 13, तो ये 8 3 11 और ये 6 81 बना। तो 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, ये बन गया 9। अब 216 में आपने जब 9 जोड़ा तो 216 में जब आपने 9 ऐड किया 225 बना, और 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। इसमें आपने 15 जोड़ा तो अब 129 में आपने 15 जोड़ा तो मिला आपको 144, और 144 किसका स्क्वायर है? तो आपने कहा 12 का। खत्म, आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वैसे अब देखो ऑप्शन से 129 है ना, 129 में कुछ जोड़ रहे हो तो 129 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो आंसर 11 से ज़्यादा होगा। 11 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। और 11 से ज़्यादा होगा कितना भी बढ़े, लेकिन बस 12 या 13 के आसपास में चेक करना होगा। ऑप्शन दोनों दिए, थोड़ी दिक्कत है। वैसे आंसर क्या हो गया? 12। क्वेश्चन को लास्ट से चालू करते हैं, स्क्वायर करते गए, जोड़ते गए, करते गए, जोड़ते गए, सॉल्व कर लिया क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ आ गया, आप लोग कर पाएंगे। ठीक हो, ये आपके 17 क्वेश्चन हो गए। आगे इसमें क्वेश्चन और भी हैं, आप लोग एक बार कोशिश करें। कल के नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा, और उम्मीद है आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, आराम से पढ़िए, कमेंट करिए, लेकिन कंटिन्यू पढ़ते चलिए, साथ साथ पढ़ते चलिए, एक साथ सारे वीडियो पेंडिंग मत छोड़िए, चुपचाप पढ़ते रहिए और हफ्ते में एक दिन रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।